चलिए नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बाहुगुणा एक इस समय युवा नेता के साथ में हूं और युवा नेता का पहले आपको परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ क्षितिज फरासी जी है, जो बेटे हैं भूपेंद्र फरासी जी के। तो आज उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि बहुत कम उम्र के ये युवा हैं और इस समय वार्ड 53 से ये अपनी दावेदारी कर रहे हैं पार्षद के लिए। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी कम उम्र में आप दावा कर रहे हैं फरासी जी। नमस्कार सर, आपको भी। और मेरा नाम क्षितिज फरासी है। वार्ड नंबर 53 से इस बार आगामी नगर निगम चुनाव में पार्षद हेतु ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा उतारा गया। तो आप तो वकील भी हैं। वकालत करी है, तो इसी में जब मैंने वकालत करी तो मैंने ग्राउंड में जब जाके देखा कि जो मेरा क्षेत्र है उसमें बहुत कम काम हो पा रहा है। जैसा काम होना चाहिए था वो सारे जितने भी आप देखेंगे मिनिस्टर्स हों या विधायक लोग हों, वो मैक्सिमम सारा काम सेंटर के लिए करते हैं, पर क्षेत्र के लिए कोई भी काम नहीं होता है। अभी भी मैं आ रहा था तो वो रोडें खुदी भी हैं, आए दिन खुदी रहती हैं। वो भी जिम्मेवारी बनती है पार्षदों की, अब जो बनेंगे। बिल्कुल, जैसे कि आप देखते हैं ये जो हमारी छोटी-छोटी सुविधाएँ होनी चाहिए, जैसे रोड, पानी, बिजली, इनमें लोग बहुत जूझ रहे हैं और बहुत त्रस्त हैं। तो उन सब त्रस्त जो उनकी ये वो है, उनके लिए मैं बीच में हूँ। तो फरासी जी एक बात बताइए, मतलब एक युवाओं के लिए भी भाई एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। और आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र 31 वर्ष। 31 साल की उम्र में अब देखिए, राजनीति में युवाओं को आना चाहिए। बहुत सारे के युवा सड़कों पर बेरोजगार घूम रहे हैं, तो भाई युवाओं को आना चाहिए। और मुझे दिल से खुशी हो रही है कि आप जैसा अगर युवा आएगा तो युवा सोच के साथ कुछ विकास भी होगा। तो मैं इस बार देखिए ये जो इलेक्शंस होते हैं, ये राजनीति करने के लिए नहीं होते, ये लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए होते हैं। तो मुझे लोगों के अधिकार जो उन्हें अधिकार दिलाने उसके लिए मैं इस मैदान में उतरा हूँ। तो विधानसभा क्षेत्र कौन सा है आपका ये? रायपुर विधानसभा। रायपुर है। जी। तो कुछ थोड़ा टफ नहीं लग रहा है आपको कि एक तरफ उमेश शर्मा काऊ की विधानसभा है, दूसरी तरफ आप कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं, कैसा लग रहा है मुकाबला? टफ तो देखिए सर, हर चीज होती है टफ। आप कोई भी पढ़ाई ले लीजिए, वो भी टफ होती है, हाँ। पर आपको किसी ना किसी तरीके से उसमें सफलता मिल ही जाती है जब आप मेहनत करते हैं। तो मेहनत करेंगे और रंग लाएंगे। पापा का बैकग्राउंड पुराना राजनीति का है, 35-40 सालों से वो इस फील्ड में हैं। उनका कितना अनुभव का लाभ आपको मिल रहा है? उनके अनुभव का काफी लाभ मिलेगा। यहाँ तक कि जो मेरे दादाजी थे वो वर्ल्ड वॉर 2 लड़े हुए हैं। तो वो देश के लिए लड़े हैं, मेरे पिताजी आम जनता के लिए लड़े हैं, तो मैं भी आगे लड़ूंगा। जी। बड़े गौर से देखिएगा इस युवा को, मंद मंद मुस्कान के साथ में इनके अंदर उमंग बहुत ज्यादा है। और ये उमंग होनी भी चाहिए। बहुत सारे के राजनीतिक दलों के राजनेता हैं, आज इधर चले गए कल उधर चले गए, लेकिन वकील भी है, काला कोट भी पहना है, लेकिन मन में ये ख्याल भी है कि भाई कुछ तो युवाओं के लिए करेंगे, कुछ तो अपने वार्ड 53 के लिए करेंगे। क्या मूल समस्याएं क्या है यहाँ? मूल समस्या आप देखिए, कहीं पे रोड जो जैसे जहाँ वीआईपी कल्चर जैसे चलता है, कहीं पे रोड बन रही है, कहीं पे 5-5 साल तक रोड बन नहीं पा रही है। लोगों को ठीक से बिजली पानी की सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। तो इन सुविधाओं के लिए मैं कंधा से कंधा मिलाकर लोगों के लिए लड़ूंगा, मरते दम तक। मरते दम तक लड़ेंगे। देखिए भैया, इनकी बातें वाकई में दिल को छूने वाली हैं कि मरते दम तक। दरअसल क्या है कि बहुत से लोग पॉलिटिकल होते हैं, घुमा फिरा के जलेबी की तरह बात करते हैं, लेकिन ये स्पष्ट कह रहे हैं, थोड़ा सा कह रहे हैं और ज्यादा मुझे कहना पड़ रहा है। तो 23 तारीख को जो है वोटिंग होगी, 25 को परिणाम आ जाएंगे। तो क्या कुछ विशेष तैयारी है? फोकस महिलाओं पे ज्यादा है, बुजुर्गों पे ज्यादा है, युवाओं पे ज्यादा है? तो मेरा सभी वर्ग के लोगों पे ज्यादा है, क्योंकि मैंने देखा है लोग जब उतरते हैं तो लोग कहते हैं नेता है, पर मुझे जो यहाँ की जनता है वो नेता नहीं, अपने बेटे जैसा मानती है। तो मुझे लगता है वो अपने बेटे को आशीर्वाद देंगे और मैं जो भ्रम की राजनीति चल रही है उसको तोड़ूंगा। धर्म की राजनीति कैसे, थोड़ा बताएं जरा। भ्रम की राजनीति ऐसी, जैसे आपको देख रहा होगा कि मूल सुविधाएं जो लोगों को नहीं मिल पा रही, तो ये सब जब दिलवाऊंगा तो भ्रम की राजनीति अपने आप में टूट जाएगी। दरअसल फरासी जी, भरम, मैं थोड़ा इसको और डिस्क्राइब कर देता हूं। आजकल देश में आप देख रहे होंगे किस तरीके की राजनीति हो रही है, मुद्दों की बात होती नहीं है, मुद्दों पे चुनाव होता नहीं है। एक अजीब और गरीब स्थिति हमारे आगे रख दी जाती है और हम भ्रमित हो जाते हैं। तो ये भी हमें देखना होगा। वार्ड 53 से किसको आप अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं? किससे लग रहा है, किससे मुकाबला है? मेरे हिसाब से जितने भी उतरे हैं, सब प्रतिद्वंदी हैं, सब अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं। मैं भी अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ, बाकी परिणाम आपको 25 को मिल जाएगा। 25 को मिलेंगे। क्या कहेंगे अपनी भोली भाली प्यारी सी जनता को जो इस समय वार्ड 53 की देख रही होगी? तो मैं यही कहना चाहूंगा कि वो अपने जो बेटे की तरह मुझे मान रहे हैं और इतना आशीर्वाद मुझे दे रहे हैं, इससे मैं उनका गदगद गदगद फील करता हूँ। और मैं आगे भी चाहूंगा वो अपना विश्वास रखते इसी तरह बनाए रखें। अगर आप जीत गए तो वकालत करेंगे या पार्षद ही रहेंगे? सब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ से वकालत भी मेरे बहुत काम आएगी, जो उनकी मूल सुविधा है उन्हें दिलवाने में, तो मैं दोनों तरफ से उनको लड़ पाऊंगा।
चलिए, बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया जवाब इन्होंने दिए। दरअसल बहुत सटीक और बहुत थोड़े में ये जवाब दे रहे हैं। इस समय क्षितिज फरासी हमारे साथ में बैठे हुए हैं, वार्ड 53 से पार्षद की दावेदारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी की बात करें तो वीरेंद्र पोखरियाल है। किस तरह से देखते हैं? एक तरफ वीरेंद्र पोखरियाल है, एक तरफ सौरभ थपलियाल है। सर जैसे मैं जानता हूँ वीरेंद्र जो हमारे पोखरियाल भैया हैं, वो काफी बड़े मतलब एक बहुत लोकप्रिय चेहरा है। लोगों के लिए वो बहुत काम करते हैं, समाज सेवी है, 3 बार के छात्र संघ के अध्यक्ष है और साथ ही साथ आंदोलनकारी है। तो मुझे लगता है अगर इस बार जनता उन्हें चुनेगी तो सिर्फ संगठन ही मजबूत नहीं होगा, ये जो स्मार्ट सिटी है स्मार्ट सिटी भी बन सकती है। बहुत सारी के नेताओं से मेरी भी बातचीत चलती है ऑफ द रिकॉर्ड। वो बताते हैं कि भाई बढ़िया हैं, दोनों कैंडिडेट बढ़िया हैं, लेकिन अनुभव की अगर मैं बात करूं या राज्य हितैषी की बात करूं तो वह कहीं ना कहीं वीरेंद्र पोखरियाल बाजी मार जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मारेंगे सर। जब वो छात्र संघ के 3 बार मतलब जो लोग उन्हें पहले चुन के लाए हैं वो ऐसी तो लाए नहीं होंगे, उन्हें पता है वो लोगों की समस्याओं को कैसे सुनते हैं। मुझे लगता है आगे वो, और जैसी फाइट होनी थी लोग सोच रहे थे कि इस बार मतलब वो चलेगी कि लहर चलेगी, मुझे लगता नहीं लहर चल पाएगी। लहर चलेगी तो पोखरियाल जी की तरफ चलेगी, क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए इंसान है, सामाजिक इंसान है और आंदोलनकारी है ना। आंदोलनकारी अपने आप में होना बहुत बड़ी बात है। लेकिन फरासी जी, पार्टियों का भी कुछ फर्क पड़ता है। पार्टियां अपनी तरफ से जोर लगाती हैं और उस बिना पे अगर हम बात करें तो बैलेट से चुनाव हो रहा है। क्या समझ पाएंगे कि निष्पक्षता बैलेट में रह पाएगी? बिल्कुल रह पाएगी निष्पक्षता बैलेंस में, और मुझे लगता है लोग इस बार खुलकर बाहर निकलेंगे, खुलकर वोट देंगे। और मुझे लगता है जैसा चल रहा है वीरेंद्र भैया बहुत अच्छी तरीके से लोग को समझ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। वही कह रहा था कि नगर निगम की 3 घंटे के लिए लाइट भी भगा दी जाती है, उसमें खेला हो जाता है। ऐसा कुछ होता है? सर पता नहीं, अभी मैं ग्राउंड में उतरा हूँ, अभी देखता हूँ नगर निगम एक बार जीत के पहुंचूंगा तो यही पता चल जाएगा। खोलूंगा जो भी पोल जैसा आप खोलते हैं वैसी पोल खोल लूंगा। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए, एक बहुत राज की बात मैं बता दूं। विशेष सूत्र है हमारे, और विशेष सूत्र ने मुझे 4 बार कहा है कि आपको मैं बता दूं, नगर निगम में 2-2.5 घंटे के लिए लाइट भगा दी जाती है और उस लाइट भगाने के दौरान खेला हो जाता है। तो इस बार चुनाव आयोग जनरेटर का भी प्रबंध कर दे। इस तरीके की अफवाहें अगर उड़ रही है तो इन पे अंकुश लगाना आपका काम है। और इस समय मुस्कुरा रहे हैं क्षितिज फरासी। देखते हैं इनकी मुस्कुराहट का कितना लाभ इन्हें मिलता है। चलिए, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।